जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जुलाई का मंथ हम सब संगत के लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग भरा मंथ है। हम सब संगत को पता है कि गुरु जी ने इस मंथ में 7 जुलाई को अवतार धारण किया था, है ना। अवतार लेके वो इस धरती पर आए हम सब संगत का कल्याण करने के लिए। तो हम सब संगत को इतनी खुशी मिलती है जब जुलाई का मंथ हम सब के लिए नंबर 7 ही बहुत डिवाइन नंबर है। 7 नंबर को हम लोग के लिए, हम लोग के दिल में, हम लोग के मन में एक स्पेशल जगह। हमें कोई चीज़, कोई गाड़ी 7 नंबर की दिख जाती है, हम सब कितना खुश हो जाते हैं। या फिर हमें किसी भी चीज़ में नंबर 7 दिख जाता है तो उसको हम अपने गुरु महाराज का डिवाइन नंबर मानते हैं, क्योंकि 7 जुलाई को गुरु जी महाराज इस धरती पर अवतार लेके आए। धन है उनके माता पिता जिनके घर उन्होंने जन्म लिया। कितने पुण्य हमने किए होंगे जो हमें गुरु जी एज अ गुरु मिले, भगवान हमें एज अ गुरु मिले, क्योंकि गुरु जी साक्षात शिव जी का रूप है संगत जी। हम सबको पता है, शिव महापुराण भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी हमने पढ़ा है कि शिव जी ने खुद कहा कि जब जब इस धरती पर मानव कल्याण करना होगा मैं अवतार लेके आऊँगा। और गुरु जी की जो डिवाइन पावर्स हैं वो हम सब अच्छी से जानते हैं, भली भांति जानते हैं। हम लोगों ने महसूस किया अपनी लाइफ में कि गुरु जी की डिवाइन पावर्स, उनकी एनर्जीज़ को हमने महसूस किया है। तो सब अपने अपने जगह पे गुरु जी के बर्थडेज़ की तैयारियों में लगे हुए हैं, है ना। कहीं पे सत्संग, कहीं सब जगह, एवरीवेयर, सब जगह पूरा मंथ, हम इस पूरे मंथ में गुरु जी का सत्संग करते हैं, बर्थडे मनाते हैं, गुरु जी का केक कटिंग करते हैं। और हम सब ये प्रे करते हैं कि गुरु जी हमें हर जन्म में मिले। जब जब हम किसी गुरु की शरण में आए तो वो हमारे गुरु जी ही हों। हमें अपने गुरु जी के अलावा और कोई नहीं चाहिए। ये हम अपने गुरु महाराज से अरदास करते हैं, प्रे करते हैं और अपने आप को भी बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि हम गुरु जी महाराज की संगत हैं। संगत जी, आज हम जो डिवाइन बुक दिव्य आभा का सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे, वो सत्संग है। इस डिवाइन बुक में जितने भी सत्संग हैं संगत जी, सब रियल सत्संग हैं। शायद आज कोई नई संगत भी इस सत्संग को सुने, तो इसलिए मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि इस डिवाइन बुक में गुरु जी ने खुद अपनी जो पुरानी संगत अंकल्स हैं और संगत आंटीज़ हैं उनसे कह के सत्संग लिखवाए थे, जिससे हम जैसे इंसानों का कुछ भला हो सके, कल्याण हो सके, हम उनकी पावर्स और एनर्जीज़ को जान पाएँ कि गुरु जी ने एनीवेज अभी तो हम प्रैक्टिकली भी उस चीज़ को बहुत एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। हम सब संगत एक्सपीरियंस करते हैं, गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हैं। हम सबके पास अपने पर्सनल सत्संग्स हैं कि गुरु जी ने हमें क्या क्या सत्संग्स ब्लेस किए हैं। लेकिन जब हम इन सत्संग्स को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि गुरु जी फिज़िकल फॉर्म में जब थे तो भी वो अपने संगत का कल्याण कर रहे थे। आज जब उन्होंने अपना फिजिकल चोला छोड़ दिया है तब भी गुरु जी हैं और हम सब संगत का कल्याण कर रहे हैं। जिन्होंने जैसे हम लोगों ने कभी गुरु जी को नहीं देखा, फिर भी गुरु जी ने हम सबको सत्संग ब्लेस किए हैं। तो संगत जी, इसी के साथ हम जो है नेक्स्ट सत्संग बहुत सुंदर गुरु जी महाराज का पढ़ेंगे। और ये सत्संग है श्रीमती जोगा चीमा आंटी जी का। चंडीगढ़ से ही हमने लास्ट उनका जो सत्संग पढ़ा था वो जागृति पढ़ा था सत्संग। अब हम जो उनका नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे वो है संगीत के स्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ गुरु जी। एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरु जी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरु जी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम अभिलेखित करने को कहा। उस स्थल पर संगीतकार के यंत्र पहले ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरु जी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरु जी ने अभिलेखित किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद
ध्वनि यंत्रविद ने बताया कि कोई गाना अभिलेखित नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह अभिलेखन का कार्य संभालेंगी। गुरु कृपा के संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने अभिलेखित किया था प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा सत्संग था। गुरु जी, हम सब मतलब संगत जी, हमारे पास कोई शब्द और कोई एक्सप्रेस करने के लिए भी हमारे पास उतने वर्ड्स नहीं होते हैं कि गुरुजी की कृपा इतनी ज़्यादा होती है। हम गुरुजी महाराज के हर एक स्वरूप को देखते हैं, हमें इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद आता है, इतना रस आता है गुरुजी के स्वरूप को देख के कि हमें लगता है, मतलब हम अकेले भी बैठे होते हैं ना, कई बार हम अकेले ही बैठे हैं, गुरुजी के स्वरूप को देखते हैं तो गुरुजी के स्वरूप को देख के मन में ही हंसी आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं। इतनी पॉजिटिविटी हमें गुरुजी महाराज के स्वरूप से मिलती है। तो गुरु जी के बताए हुए जो वचन है, बताई हुई जो उनकी छोटी छोटी बातें हैं जो उन्होंने टाइम टू टाइम कही थी, जो वचन है हमारे लिए, जिनको मानना हम सबका धर्म और कर्तव्य है, हमको उन सब की ऊपर चल के ही अपने गुरु महाराज की ट्रू संगत बनना है, असली संगत बनना है। और गुरु जी के बर्थडे की सेलिब्रेशंस हम सब करें और वेट कर रहे हैं जल्दी से 7 जुलाई आए, गुरु जी का बर्थडे हम सेलिब्रेट करें। गुरु जी के साथ हर दिन हम हर दिन सेलिब्रेट करते हैं। कोई एक ऐसा दिन नहीं जब हम गुरु जी महाराज के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं। हम शब्द गुरबानी घर में चला लेते हैं, हम अपना कनेक्शन गुरु जी महाराज के साथ हम नहीं बना सकते। संगत जी, ये आई एम रॉन्ग हियर कि हम बना लेते हैं, नहीं, हम नहीं बनाते। गुरु जी महाराज की जब मेहर होती है, जब गुरु जी महाराज की करम होता है अपनी संगत के ऊपर, तब ही हम अपनी जो कहते हैं ना कनेक्शन, या हम अपने आप को जोड़ पाते हैं। और इसी से एक मुझे बात याद आई, जैसे एक संगत मुझे कह रही थी आंटी की, वो मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, कि वो मेडिटेट नहीं कर पाती हैं और वो जब शब्द गुरबानी सुनती हैं तो उनका ध्यान नहीं लग पाता है और वो बहुत टेंस्ड फील करती हैं, मेडिटेट नहीं कर पाती। तो मैंने उनको यही, जहाँ तक मुझे थोड़ी बहुत अक्ल है, मैंने उन्हें यही बोला कि आंटी मेडिटेट तो कई बार मैं भी नहीं करती हूँ, मैं बस शब्द गुरबानी सुनती हूँ और उसमें खो जाती हूँ। खो जाना ही तो मेडिटेशन है। जब गुरुजी महाराज की नजरें करम होंगी, आप अपने आप मेडिटेट भी करने लग जाओगे। आप चलते फिरते हुए और उठते बैठते हुए और खाना बनाते और घर के हर काम को, अपने रूटीन वर्क को करते हुए शब्द गुरबानी को सुनो। वो सुनते सुनते ही आपको इतना आनंद आने लग जाएगा, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें 1 घंटा बैठना है, आधा घंटा बैठना है और हमने मेडिटेट करना है। अगर आपके घर के काम बाकी हो रहे हैं और आप मेडिटेट कैसे कर सकते हो जब कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आपको ये भी करना है, आपको वो काम भी करना है, हर काम आपको करनी है। आप कैसे मेडिटेट कर सकते हो जब आपका पीस ऑफ माइंड यहाँ नहीं है ना? तो आप मेडिटेट नहीं कर सकते। तो आप अपने कामों को करते हुए जब शब्द बानी सुनते हो, सत्संग सुनते हो, वो ही एक मेडिटेशन है ना? तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यू सिट एट वन प्लेस, आप एक जगह पे बैठें और आधा पौना घंटा मेडिटेशन अगर कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप उठते बैठते हुए भी आप शब्द बानी का आनंद लीजिए, रस लीजिए, वो भी एक मेडिटेशन ही है ना संगत जी? तो कल हम आंटी का एक और नया सत्संग पढ़ेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे, उपचारात्मक स्पर्श। गुरु जी हम सबको ब्लेस करें, हम सबका कल्याण करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।